सिकटी विधानसभा सीट के मजबूत दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के। सेना में थे, बीआरएस लेकर आए हैं और विजन जो है वो इस तरीके का है कि यकीन मानिए कि बिहार की किसी भी राजनेता के पास वैसा विजन नहीं है। क्यों मैंने दूसरे राज्यों में जो विकास की गतिविधियां देखी है, महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में, तो मैं अगर कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से बिहार को हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य में होना चाहिए था। मैंने अपने क्षेत्र में ही देखा है जो कमी है कैसे दूर की जा सकती है। तो चूंकि मेरे अभी 3 साल मेरी सेवा बची हुई थी, फिर भी मैंने इस्तीफा दे करके जनसेवा में आया हूँ। लोकतंत्र में जो राजनीति है वो जनसेवा का, मास से जुड़ने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सशक्त प्लेटफॉर्म है और कारगर और प्रभावी माध्यम है। तो यादव शब्द आते ही लगता है कि भाजपा से क्यों, राजद से क्यों नहीं जुड़ाव हो पाया? हमारे लिए देखो, मैं कहता हूँ कि तोड़ो जाति का भ्रम, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम। बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं उनको अच्छे से और बेहतर ढंग से मैं लागू कर पाऊंगा अपने क्षेत्र में, इसीलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। और दूसरी तो सिकटी विधानसभा से तय है कि आप चुनाव लड़ेंगे? जी, मैंने पार्टी को बता दिया है। पार्टी अध्यक्ष को मैंने औपचारिक एक अनुरोध भेज दिया है, जिला अध्यक्ष को भेज दिया है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी वहाँ मुझे प्रत्याशी बनाएगी। तो बिहार में देखा जाता है कि जो नेता आते हैं जिनको विधानसभा चुनाव लड़ना होता है उनके वादे इसी तरह से होते हैं जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वो जनता को भूल जाते हैं। नहीं, साक्षात है, मैंने किया है, पुणे छावनी में किया है और रानीखेत में किया है और मैंने रामगढ़ झारखंड में किया है, मेरठ यूपी में किया है। मेरे किए हुए काम लोग देख रहे हैं। अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था, अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, अच्छा खासा लाइफ स्टाइल था आपका, सुबह ऑफिस जाना, अधिकारी साथ में घूमते थे, राय ली जाती थी, वैसी अच्छी नौकरी छोड़कर आप यहाँ संघर्ष करने चले आए। मैं कभी लाट साहब वाली नौकरी मैंने किया नहीं, और लोग कर रहे होंगे या किया होगा, मैंने नहीं किया है। मैं देखिए, आप अगर देख रहे होंगे मुझे 3 बार आर्मी कमांडर अवार्ड मिला है। सोच सकते हैं 3 बार क्यों मिला? निश्चित रूप से काम के लिए ही मिला होगा, कर्तव्य निष्ठा के लिए, ईमानदारी के लिए। लालू यादव की सरकार को आपने देखा है, नीतीश कुमार की सरकार को देखा है, बेहतर कौन है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पिछले कुछ दशक में जो काम हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफ़ी काम हुए, शिक्षा क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में। बोलो कम करो ज़्यादा। बिहार में मैं देख रहा हूँ कि जिस पार्टी के भी नेतागण हैं बोलते बहुत हैं, दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, दूसरे के कब्र उखाड़ना, वो क्या बोला मैं क्या बोलूँ, दिन भर एक्स में पोस्ट करेंगे, काम कब करोगे? मैं यहाँ पर कार्य संस्कृति की बात करूँगा। मुझे बोलना पसंद नहीं है, मैं काम में विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है बहुत बड़ी कमी है बिहार में। यहाँ चाहते हैं कि काम इतना करे कि काम बोले, व्यक्ति ना बोले। विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा? आप जिस समाज से आते हैं उस वोट को आप ट्रांसफर करवाएंगे? हर जाति, हर धर्म के लोग, इवन कि मुसलमान भी, सब चाह रहे हैं कि यहाँ जो परंपरागत जनप्रतिनिधि होते आए हैं उससे अलग होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि जो कि सचमुच कुछ कर सके। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और इसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में लगी हुई है। पार्टियों के साथ साथ तमाम वो समाज सेवी भी तैयारी में लगे हुए हैं जो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हो, जो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में काम हो, क्योंकि उनके क्षेत्र में उस तरीके से काम हुआ भी नहीं है। कई ऐसे सेना के अधिकारी हैं जो समय से पहले बीआरएस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में उस तरीके से काम हो जिस तरीके से वो कभी सपना उन्होंने देखा था। वैसे ही एक अधिकारी हैं जो बीआरएस लेकर अब अपने क्षेत्र में काम करने आए हैं। सिकटी विधानसभा सीट से मजबूत दावेदार भी हम कह सकते हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से इनकी उम्मीद है कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। सिकटी में वर्तमान में विजय कुमार मंडल विधायक हैं और हमारे साथ डॉक्टर दीर्घ नारायण यादव जो हैं, डीएन यादव, हमारे साथ मौजूद हैं। सेना के अधिकारी रहे हैं, बीआरएस लेके आए हुए हैं और ये चाहते हैं कि सिकटी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। सबसे पहला सवाल तो सर यही होगा कि इतने बड़े पद पर रहने के बाद आपने उस पद को क्यों छोड़ा? जी, आपने सही कहा, इतने बड़े पद पर रहने के बाद। मैं 1997 बैच का ऑफिसर हूँ, सिविल सेवा 1997 बैच, आईएएस एलाइड में मेरी सेवा होती थी, भारतीय रक्षा संपदा सेवा। अभी मैं भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी रैंक में था
और निदेशक रक्षा संपदा मध्य कमान के पद पर था पिछले 6 साल से। तो अभी भी मैंने VRS ले करके 2 मई को माननीय रक्षा मंत्री जी ने मेरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकृत किया है और अब मैं लगातार सिकटी में हूँ। सिकटी मेरा घर है, मेरी माटी है, मेरी जन्मभूमि है। आने का कारण मैं बताऊं कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में जिन जिन राज्यों में मैंने काम किया है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रशासक के तौर पर, क्यों मैंने दूसरे राज्यों में जब विकास की गतिविधियां देखी है, महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में, तो मैं अगर कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से बिहार को हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य में होना चाहिए था, क्योंकि हम नहीं हो पाए हैं। जो राष्ट्रीय औसत है हर मामले में हम उनसे पिछड़ रहे हैं। तो कारण क्या है? मैंने अपने क्षेत्र में ही देखा है जो कमी है कैसे दूर की जा सकती है। तो चूँकि मेरे अभी 3 साल मेरी सेवा बची हुई थी, फिर भी मैंने इस्तीफ़ा दे करके जनसेवा में आया हूँ। कारण यही है, देखिए शशांक जी, लोकतंत्र में जो राजनीति है वो जनसेवा का, मास से जुड़ने का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, सशक्त प्लेटफार्म है और कारगर और प्रभावी माध्यम है लोगों को उनकी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया और अपनी जनता के बीच हूँ, अररिया ज़िले में हूँ, सिकटी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ, जो कि मेरी जन्मभूमि है। और जन्मभूमि के प्रति जो मेरा कर्तव्य बोध है वो मुझे यहाँ तक लाया है। सवाल एक और बनता है कि मैंने कहा कि यादव, DN यादव, तो यादव शब्द आते ही लगता है कि भाजपा से क्यों, राजद से क्यों नहीं जुड़ाव हो पाया? देखिए, जो आप कह रहे हैं यादव, मंडल, कुर्मी, ये सारी चीज़ें जब मैं सुनता हूँ तो मैं एक बता दूँ कि हम लोग अखिल भारतीय सेवा से आए हैं। हमारे लिए देखो, मैं कहता हूँ कि तोड़ो जाति का भ्रम, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम। खास के मेरे जैसे आदमी जो अखिल भारतीय सेवा से आते हैं, तो मेरे माइंड सेट में ऐसी जाति वाली बात तो है ही नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आखिर हम किस ओर बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ हमारी मानव सभ्यता को, भारत भूमि जननी माना जाता है संस्कृति और सभ्यता की, वो कहाँ ले जाएगा ये तो अलग बहस का विषय है। लेकिन आपने कहा यादव क्यों, पता नहीं यादव, आपने कहा कि RJD क्यों नहीं। देखिए, मैं बता दूं, पिछले 11 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA सरकार के साथ मैं काम किया हूं। अभी 6 साल से राजनाथ सिंह जी के मंत्रालय में मैं लखनऊ में ही था निदेशक। उनकी कार्यशैली को देखा है। उनके कई मंत्री हमारे करीबी हैं, मित्र हैं हमारे, जानता हूँ। और इस सरकार की नीतियों को, योजनाओं को मैंने करीब से लागू किया है, मुझे इनकी जानकारी है, बेहतर जानकारी है। तो मुझे लग रहा है कि BJP सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको अच्छे से और बेहतर ढंग से मैं लागू कर पाऊँगा अपने क्षेत्र में, इसीलिए मैंने BJP ज्वाइन किया है। और दूसरी बात, मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती जुगनू देवी जी, वो पहले से ही जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है, जैसे मेरठ में था, वहाँ भी वो संगठन से जुड़ी थी, BJP से जुड़ी हुई थी। पुणे रहा था मैं 4 साल लखनऊ से पहले, वहाँ भी वो BJP मतलब शुरू से रुझान रहा है BJP? यस, रहा है। और मेरा परिवार भी गाँव भी से विजय कुमार मंडल जी हैं, हमेशा से मेरा गाँव, मेरा परिवार, मेरे भैया लोग उनके साथ रहे हैं। तो उस पार्टी से मेरा पुराना एक जुड़ाव रहा है। तो सिकटी विधानसभा से तय है कि आप चुनाव लड़ेंगे? जी, मैंने पार्टी को बता दिया है। पार्टी अध्यक्ष को मैंने औपचारिक एक अनुरोध भेज दिया है, जिला अध्यक्ष को भेज दिया है। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी वहाँ मुझे प्रत्याशी बनाएगी। क्योंकि अन्य किसी भी प्रत्याशी से मुझे उम्मीद है, मुझे अपने पर एक आत्मविश्वास है, मैं किसी अन्य प्रत्याशी के बनिस्बत वहाँ अच्छा कर सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं BJP से चुनाव लड़ूंगा तो पूरे पूर्णिया क्षेत्र में एक रिकॉर्ड मत से मैं जीतूंगा। और सिकटी में मुझे लग रहा है कि हर गांव की जनता ने यह तय किया हुआ है कि मुझे दीर्घ नारायण यादव जी जैसे जो काबिल अधिकारी रहे हैं, जिनके पास प्रशासकीय अनुभव है, बिहार सरकार में 8 साल काम करने का विभागीय अनुभव है, तो मैं कुछ बेहतर दे सकता हूं। जो अब तक हमारे जनप्रतिनिधि देते आए हैं उनसे अलग दूंगा मैं। रोड मैप क्या होगा? रोड मैप क्या? जी, मेरा रोड मैप देखिए, सिकटी के लिए, अररिया के लिए मेरा रोड मैप है। आप जान रहे होंगे ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जब वर्षा नहीं होती तो सुखाड़ग्रस्त हो जाता है। तो वहाँ 4-5 जो प्रमुख नदियाँ उनको हम कैसे उनका जल शक्ति का, जल संसाधन का बेहतर प्रबंधन, तटबंध बना करके, छोटे छोटे झील बना करके नदियों के प्रवाह को कंट्रोल करना,
और सुखाड़ के समय उस संचित जल का इस्तेमाल करना। एक तो रोड मैप वो है मेरे लिए प्रमुख। और जो कनेक्टिविटी है, जो सड़कें बनी हैं, काफ़ी बननी है, जो गुणवत्ता है कार्यों की, उस पर मेरी नज़र रहेगी। क्योंकि मैंने जो काम किया है महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, आज भी लोग नाम लेते हैं मेरा काम क्या हुआ। अगर आपके पास कोई हो तो आप वहाँ संपर्क करके पूछ सकते हैं। 20 साल पहले जो मैंने काम किया पहाड़ में, रानीखेत छावनी में, मेरा काम क्या हुआ, एक ईंट भी नहीं अभी तक दरार पड़ा है। लेकिन ऐसे तो बिहार में देखा जाता है कि जो नेता आते हैं, जिनको विधानसभा चुनाव लड़ना होता है, उनके वादे इसी तरह से होते हैं जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद वो जनता को भूल जाते हैं। नहीं, साक्षात है, मैंने किया है, पुणे छावनी में किया है, और रानीखेत में किया है, और मैंने रामगढ़ झारखंड में किया है, मेरठ यूपी में किया है। मेरे किए हुए काम लोग देख रहे हैं। एक बात देख लिए, आदमी जो एक व्यक्ति की जो नीयत होती है ना, मनसा होती है, आप कहेंगे कि अचानक बदल जाता है। मैं अपने बारे में नहीं मानता हूँ, मैं नहीं बदलूँगा। मैं यहाँ जनसेवा के लिए आया हूँ। तो आपने रोड मैप की बात की, तो काम की जो गुणवत्ता है, जो कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, नदियों का जो प्रबंधन है, जल शक्ति का, वो है। और देखिए, पूरा क्षेत्र मेरा सिकटी कृषि आधारित है। आजीविका का 90% लोग उसी में आधारित हैं, या मजदूरी करते हैं पंजाब में या बिहार से बाहर जा कर के, जो प्रवासी मजदूर की किस्म के। तो वहाँ जो कृषि उपज है, उसका भंडारण और MSP यानी उचित कीमत पर उनकी खरीद हो, भंडारण हो, इस पर ध्यान दिए बगैर उस क्षेत्र के जो माली हालत है उसे आप नहीं सुधार सकते। और जो शिक्षा का स्तर है, जो शैक्षणिक संस्थान है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अच्छे जो रेफरल सेंटर हैं वो होने चाहिए, ITI है, पॉलिटेक्निक है। ये आखिर इन चीज़ों से ये ज़िला या क्षेत्र क्यों वंचित रहा, ये मेरा रोड मैप होगा। मैं उस क्षेत्र के लिए मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग है, मैं करूँगा। अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था, अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, अच्छा खासा लाइफस्टाइल था आपका, सुबह ऑफिस जाना, अधिकारी साथ में घूमते थे, राय ली जाती थी। वैसी अच्छी नौकरी छोड़कर आप यहाँ संघर्ष करने चले आए। देखिए, इस विभाग में, मेरे विभाग में, मुझे लोग जानते हैं, मेरा ओरिएंटेशन हमेशा रहा है मास ओरिएंटेशन। मैं कभी लाट साहब वाली नौकरी मैंने किया नहीं। लोग और लोग कर रहे होंगे या किया होगा, मैंने नहीं किया है। मैं देखिए, आप अगर देख रहे होंगे, मुझे 3 बार आर्मी कमांडर अवार्ड मिला है। 3 बार? हाँ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अवार्ड। ये किसी को 1 बार भी बिरले मिलता है। आखिर आप सोच सकते हैं 3 बार क्यों मिला। निश्चित रूप से काम के लिए ही मिला होगा, कर्तव्य निष्ठा के लिए, ईमानदारी के लिए मिला है। मेडल उसी के जी, ये आजीवन मेरा डेकोरेशन है। मुझे फ़क्र है, मुझे आर्मी कमांडर ने ये अवार्ड दिया है छावनियों में जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो ऐसे नहीं दिए जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये अच्छी ज़िंदगी थी अफसरी में। मैं सच कहूँ, मैं तो कभी एक अफसरी मैंने झाड़ा ही नहीं। मैं जनता से जुड़ा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि मेरा कर्तव्य बोध कर रहा है कि अब अपने क्षेत्र के लिए भी, अपने जन्मभूमि के लिए भी कुछ करो, और मैं करूँगा, और किसी भी अन्य जनप्रतिनिधि से मैं बेहतर करूँगा। ये तो मेरा संकल्प है। सिकटी में आप भ्रमण कर रहे हैं, सिकटी की जनता क्या कह रही है? निश्चित रूप से सिकटी के हर गांव के लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं। मैं बता दूं कि मैं जिला स्कूल पूर्णिया के छात्रावास में रहा था, राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति लेकर के 4 साल। वहीं से मैंने मैट्रिक परीक्षा पास की। 1984 में पूर्णिया जिला का टॉपर था। तब से मैं उस ज़िले में, मेरा एक जलवा होता था कि बिहार बोर्ड में 80% मार्क्स। फिर IAS का एग्ज़ाम निकालने वाला उस क्षेत्र का मैं पहला स्टूडेंट था, और बिहार सरकार में कई पदों पर रहा। तो आज की पीढ़ी जो अभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं कि हाँ, वो एक मार्गदर्शक हैं। अच्छा, आप सेना में रहे हैं, सिकटी विधानसभा में कुछ ऐसा होगा कि वहाँ के बच्चे सेना में जाएं, वहाँ के बच्चे IAS IPS बने, उसके लिए क्या कुछ अलग प्लानिंग रहेगी? जी, देखिए, मैंने एक आपको मैं भेजूंगा शशांक जी, आप उसे ज़रूर पढ़ें। मैंने अपना एक विज़न 11 निकाला है सिकटी अररिया के लिए, विज़न 9 है कोसी क्षेत्र के लिए, और विज़न 7 है पूरे बिहार के लिए। मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा, देखिए। उसमें से मैंने दिया है कि सिकटी विधानसभा क्षेत्र में, प्रिफरेबली सिकटी विधानसभा क्षेत्र में या अररिया ज़िले में सैन्य संस्थान स्थापित करवाना, रक्षा मंत्री जी से मिल करके, रक्षा मंत्रालय से मिल करके, सेना अध्यक्ष से अनुरोध करके, चूँकि वो नेपाल से लगा हुआ एरिया है, सीमांत एरिया है, तो एक सैन्य संस्थान अगर वहाँ स्थापित हो, कोई रेजिमेंटल सेंटर या फिर ब्रिगेड, ऐसा कुछ भी सैन्य संस्थान, बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, तो उससे वहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वो मेरे माइंड में है, वो मेरे विज़न में शामिल है। दूसरा, देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो
बिहार से जो श्रमिकों का पलायन हो रहा है उस पर बड़ी गंभीरतापूर्वक चर्चा करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। अपने क्षेत्र में किस तरीके से करेंगे कि पलायन ना हो? आपके क्षेत्र से तो बहुत लोग पलायन करते हैं, जी, खास करके अररिया से तो काफ़ी लोग। देखिए, जो कृषि आधारित जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, जो छोटे छोटे संयंत्र लग सकते हैं, एक बार मैं बताऊं, मैं अगर पूरे बिहार की बात करूं, देखिए बिहार में जो जीडीपी है का औसत है, प्रति व्यक्ति आय का औसत है, आखिर क्यों नेशनल एवरेज काफ़ी कम है? तो इसके एवरेज को टच करने, उससे ऊपर जाने के लिए जो सबसे पहला उपाय और कारगर उपाय है वो है औद्योगिकरण। देखिए, जब तक वर्ल्ड लेवल के जो इन्वेस्टर हैं वो आपके यहाँ नहीं आएंगे, मैंने देखा है योगी जी को अभी यूपी में काम करते हुए, सवाल है ये डायलॉग और विश्वास। उनको पहले उनकी सुरक्षा, पूंजी सुरक्षित रहने, शांतिपूर्वक स्मूथ व्यापार करने का जब एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, आपके यहाँ पूंजी निवेश के लिए कोई नहीं आएगा। वो किए बगैर आप प्लान नहीं रोक पाएंगे और लोगों के जो प्रति व्यक्ति आय है उसको आप आगे नहीं ले जा पाएंगे। ये एक और किया जा सकता है, जब महाराष्ट्र ने किया, गुजरात ने किया, कर्नाटक ने किया, केरला ने किया, हम क्यों नहीं कर सकते? यूपी कर रहा है। आपने तो हर राज्यों के सरकार को देखा है, बहुत करीब से आपने देखा है। आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार को क्या ऐसी गतिविधियां जो हैं बिहार सरकार की, कौन सी ऐसी हैं जो सच में कारगर नहीं साबित हो रही है? या फिर लालू यादव की सरकार को आपने देखा है, नीतीश कुमार की सरकार को देखा है, बेहतर कौन है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पिछले कुछ दशक में जो काम हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफ़ी काम हुए। शिक्षा क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में कमी भी रही है, लेकिन काम तो हुए हैं। सवाल ये है कि मैं ये बताऊं, मैं ये देख रहा हूं, बिहार में बराबर आता हूं, साल में 3 बार 4 बार आता ही हूं और बिहार के न्यूज़ को मैं करीबी से देखता हूं। मुझे लग रहा है, देखिए, हम लोग रक्षा मंत्रालय के अनुशासित सिपाही जैसे हैं। हम लोगों का एक संस्कार अंदर में पनपा है, बोलो कम करो ज़्यादा। बिहार में मैं देख रहा हूँ कि जिस पार्टी के भी नेतागण हैं बोलते बहुत हैं, दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, दूसरे के कब्र उखाड़ना, वो क्या बोला, मैं क्या बोलूँ, दिन भर एक्स में पोस्ट करेंगे, काम कब करोगे? मैं यहाँ पर कार्य संस्कृति की बात करूँगा। मुझे बोलना पसंद नहीं है, मैं काम में विश्वास करता हूँ। मुझे लग रहा है बहुत बड़ी कमी है बिहार में। यहाँ आप चाहते हैं कि काम इतना करे कि काम बोले, व्यक्ति ना बोले। तो इस संस्कृति को बिहार में लाने की ज़रूरत है। अगर मैं बिहार विधानसभा में पहुँचा तो सरकार में जो भी लोग होंगे, मैं निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा कि कार्य संस्कृति की बदलाव लाइए। बोलना कम है, अखबार में रहना, लाइमलाइट में रहना, और मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है। काम होना चाहिए। भारत सरकार में मैंने देखा है, नितिन गडकरी जी को आपने भी देखा होगा, बोलते ही नहीं है। उनका काम बोलता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। वो तो कहते हैं कि तुम बोलो, हम पैसा देंगे, जितना चाहिए उतना, सड़कें मजबूत होनी चाहिए। आपने कभी देखा है उनको किसी न्यूज़पेपर के पन्ने में, हेडलाइन में, चीज़ चैनल में? नहीं, लेकिन हिंदुस्तान याद रखेगा उसको। तो मैं कुछ वैसा ही हूँ, मुझे बोलना नहीं है, काम करना है। और मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे अंदर एक आत्मविश्वास है कि मुझे आइडिया है कि प्रोजेक्ट को कैसे कार्यान्वित किया जाता है, मैं करूँगा। आपकी बातें बहुत सीधी हैं, मतलब बहुत सीधे सवालों का जवाब आप देते हैं, घुमाकर जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब कि उन राजनेताओं वाली गुण आपके अंदर नहीं दिख रही जो राजनेता बिहार में दिखते हैं, जिनसे अगर एक सवाल किए जाए तो वो तमाम पार्टियों को घूमकर एक बार चक्कर लगा कर आ ही जाते हैं अपने जवाब में। सवाल, अंतिम सवाल है, सवाल ये कि सिकटी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा होगा? आप जिस समाज से आते हैं उस वोट को आप ट्रांसफ़र करवाएंगे? देखिए, मैं अपने समाज की ही सिर्फ बात नहीं करूंगा, वहाँ का जो पूरा समाज, मैं क्या कहा, मैं वहाँ के आइकॉनिक फिगर रहा हूँ। मैं पिछले 2 महीने से घूम रहा हूँ क्षेत्र में। हर जाति, हर धर्म के लोग, इवन कि मुसलमान भी, सब चाह रहे हैं कि यहाँ जो परंपरागत जनप्रतिनिधि होते आए हैं उससे अलग होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि जो कि सचमुच कुछ कर सके। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बाकी लोगों से कुछ अलग ही करूँगा, इतना आत्मविश्वास मेरे अंदर है। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट देती है, तो मैं तो आपके चैनल में ये बोल के जा रहा हूँ कि मैं वहाँ से इलेक्शन, पार्टी, देखिए पार्टी का अनुशासन है कि किसे टिकट देती है। विजय मंडल जी
अभी बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, आरजेडी में भी थे, निर्दलीय भी थे, पीपुल्स पार्टी में थे पहले, कभी 2 बार से बीजेपी में हैं। तो सवाल है कि जनता और क्या चाहती है, कहाँ चूक हुई, आगे क्या अच्छा बेहतरी होना है। मैं किसी भी प्रत्याशी से वहाँ सबसे ज़्यादा कारगर साबित होऊंगा और मुझे अपने पर यकीन है कि मैं सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मत से जीतूंगा। ये सिटी की जनता ने एक तरह से बता दिया है मेरे लिए। चलिए, तो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतेंगे। सिटी विधानसभा सीट के मजबूत दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के। सेना में थे, बीआरएस लेकर आए हैं और विजन जो है वो इस तरीके का है कि यकीन मानिए कि बिहार के किसी भी राजनेता के पास वैसा विजन नहीं है जैसा विजन इनके पास है। इनका मानना है कि क्षेत्र का विकास इस तरीके से होना चाहिए कि बोलिए कम, काम करिए ज़्यादा, आपका काम बोलना चाहिए। क्षेत्र में आप भाषणबाजी मत करिए, आप पेपर और मीडिया के लाइमलाइट में मत रहिए, काम पे विश्वास करिए, काम आपका बोलेगा। डीएन यादव जी हैं और कई जगहों पर कई बड़े पदों पर रहे हैं, कई राज्यों को इन्होंने बहुत करीब से देखा है, कई मंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया है और इनका मानना है कि क्षेत्र में काम किस तरीके से होना चाहिए वो मेरे पास विजन है, रोड मैप पूरा है। अब भाजपा जो है वो इनसे बातचीत कर रही है, भाजपा से ये बातचीत कर रहे हैं, लगभग तय है चुनावी मैदान में उतरना है भाजपा के टिकट पर और जीत कर दिखाना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।